There's
Thank you.
तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। सेना के यहोवा तू पवित्र है, पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सामर्थी है योग्य है, तू सामर्थी है योग्य है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया। तू पवित्र पवित्र है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया। तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्मों को
लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए फिर उसका मेरा है नसीब, मेरे लिए फिर उसका मेरा है नसीब। मैं मसीह का हूँ, हम सब मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। रत्नम जयम, रत्नम जयम, रत्नम जयम, रत्नम जयम, रत्नम जयम, रत्नम जयम, रत्नम जयम। यीशु मेरा सरवा है, यीशु मेरा सरवा है, यीशु मेरा सरवा है, बोलो मेरा हाँ। रत्नम जयम, रत्नम जयम, रत्नम जयम, रत्नम जयम, रत्नम जयम, रत्नम जयम, रत्नम जयम। जीवन का जल यीशु ही है, जीवन का जल यीशु ही है, जीवन का जल यीशु ही है, बोलो मेरा हाँ। रत्नम जयम, रत्नम जयम, रत्नम जयम, रत्नम जयम, रत्नम जयम, रत्नम जयम, रत्नम जयम। जीवन की रोटी यीशु ही है, जीवन की रोटी यीशु ही है, जीवन की रोटी यीशु ही है, बोलो मेरा हाँ। रत्नम जयम, रत्नम जयम, रत्नम जयम, रत्नम जयम, रत्नम जयम, रत्नम जयम, रत्नम जयम। जीवन की ज्योति यीशु ही है, जीवन की ज्योति यीशु ही है, जीवन की ज्योति यीशु ही है, बोलो मेरा हाँ। रत्नम जयम, रत्नम जयम, रत्नम जयम, रत्नम जयम, रत्नम जयम, रत्नम जयम, रत्नम जयम। मेरा उद्धार यीशु ही है, मेरा उद्धार यीशु ही है, मेरा उद्धार यीशु ही है, बोलो मेरा हाँ। रत्नम जयम, रत्नम जयम, रत्नम जयम, रत्नम जयम, रत्नम जयम, रत्नम जयम, रत्नम जयम। आएगा लेने मुझको मसीह, हालेलुया, आएगा लेने बोले, आएगा लेने मुझको मसीह, बोलो मेरा हाँ। रत्नम जयम, रत्नम जयम, रत्नम जयम, रत्नम जयम, रत्नम जयम, रत्नम जयम। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। अब आगे हम चलते हैं भजन संहिता में। के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय मैं क्यों छिपा रहता? दुष्टों के अहंकार के कारण मनुष्य बने जाते हैं, वे अपनी गालियों के नीचे बलवंत जाएं। दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण करता है कि वो परमेश्वर के लिए नहीं। यह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह पुकारता है
वो अपने मन में कहता है मैं कभी गलती नहीं, मैं किसी मुझसे बचा रहूंगा। उसका मुंह शाप और छल और अंधेरे से भरा है, उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में हैं। जैसा सिंह अपनी झाड़ी में, वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा रहता है। वह दिन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वह दिन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। वह अपने मन में सोचता है ईश्वर भूल गया। वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है तू लेखा ना लेखा हाथ में सौंपता है, अनाथों को तू ही सहायता करने का दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ कर निकाल, जब तक कि सब उसमें से दूर न हो जाएं। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है। तू उनका मन तैयार करेगा, तू कान लगाकर सुनेगा। पेज नंबर 7, 8, 9। बड़े ही गौर से और बड़े त्याग से हम सुनेंगे उनकी वचन। निकालिए फिर। जो नहीं निकाल पाया है वो ध्यान से सुनिए। राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है। जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पापमय हैं। कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वालों को केवल घटी होती है। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है। उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। जो उपद्रव दुष्ट लोग करते हैं उससे उन्हीं का नाश होता है, क्योंकि वे न्याय का काम करने से इनकार करते हैं। पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र है उसका कर्म सीधा होता है। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। दुष्ट जन बुराई की लालसा जी से करता है, वह अपने पड़ोसी पर अनुग्रह की दृष्टि नहीं करता। जब ठट्ठा करने वाले को दंड दिया जाता है तब भोला बुद्धिमान हो जाता है, और जब बुद्धिमान को उपदेश दिया जाता है तब वह ज्ञान प्राप्त करता है। धर्मी जन दुष्टों के घराने पर बुद्धिमानी से विचार करता है। ईश्वर दुष्टों को बुराइयों में उलट देता है। जो कंगाल की दुहाई कर कान न दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। गुप्त में दी हुई भेंट से क्रोध ठंडा होता है, और चुपके से दी हुई घूस से बड़ी जलजलाहट भी थमती है। न्याय का काम करना धर्मी को तो आनंद, परंतु अनर्थकारियों को विनाश ही का कारण जान पड़ता है। जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा। जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है। जो दाग मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। दुष्ट जन धर्मी की छुड़ौती ठहराता है, और विश्वासघाती सीधे लोगों से बदले दंड भोगते हैं। झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। बुद्धिमान के घर में
उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वह जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। बुद्धिमान सूरवीरों के नगर पर चढ़कर उसके बल को, जिस पर वे भरोसा करते हैं, नष्ट कर देता है। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है उसका नाम अभिमानी और अहंकारी, ठट्ठा करने वाला पड़ता है। आलसी अपनी आलस ही में मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा ही किया करता है, परंतु धर्मी लगातार दान करता रहता है। दुष्टों का भी बलिदान घृणित लगता है, विशेष करके जब वह महापाप के निर्मित चढ़ाता है। झूठा साक्षी नाश होता है, परंतु जिसने जो सुना वही करता हुआ स्थिर रहेगा। दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है, और जो सीधा है वह अपनी चाल सीधी करता है। यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि और ना कुछ समझ, ना कोई युक्ति चलती है। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा से ही मिलती है। अध्याय है 12 से हम देखेंगे, 12 से 17, पेज नंबर होगा 279, 279। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सत्यता का कटिबंध है, बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बिलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। ये वचन हमें क्या सिखाता है? देखो, ये पैरा तो बहुत बड़ा है और मैं पहले सोचा था ये पूरा ही लूं, लेकिन इसमें क्या है कि पुराना जीवन और नया जीवन के विषय में है ये वचन, कि जो हमारा पुराना जो जीवन था, यानी कि जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, जब हम प्रभु के पीछे नहीं चलते थे, उस समय जो हमारा जीवन था वो जीवन, और जो प्रभु के पीछे चलने जब लगे हम, उसके बाद जो जीवन है, जो आज का जीवन है हमारा, उन दोनों जीवन में क्या परिवर्तन होना था और हम कहां पर खड़े हैं और कहां हमें होना चाहिए, ये बातें हैं। लेकिन यहाँ पर हमने जो पुराना जीवन है वो हम सब भली भांति जानते हैं, कोई इसमें नई बात नहीं है, तो इसलिए हमने उसको अभी स्किप कर दिया है, पीछे कर दिया है। और हम जो हमारा नया जीवन है वो जीवन कैसा होना चाहिए कि वो प्रभु को भाए, प्रभु को पसंद आए, प्रभु को अच्छा लगे, कि ताकि हमारे जीवन में वो इनाम दे और हमारा जीवन बदले और हमारे जीवन में अच्छाइयों की भरमार हो, आशीषों की भरमार हो और परमेश्वर के सामर्थ्य की भरमार हो। हालेलुया। तो क्या आप सब पूरी तरह से तैयार हैं? मैं ये विश्वास करता हूं कि आप सब तैयार हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। देखो क्या क्या धारण करना चाहिए हमें।
पहला नंबर, हम सब गलातियों की पत्री में बहुत बार सुन चुके हैं कि आत्मा का फल क्या है। 9 जो फल है आत्मा के, उसमें से कुछ यहाँ पर है जो कह रहा है कि वो हमें धारण करना चाहिए। क्या क्या धारण करना चाहिए? परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय हैं। पहला नंबर क्या है? जो परमेश्वर के चुने हुए हैं वो क्या है? पवित्र और प्रिय हैं। परमेश्वर ने, प्रभु ने क्या बोला है कि तुम मेरे पवित्रता के खोजी हो। हम जानते हैं कि परमेश्वर क्या है? पवित्र है। और वो पवित्र केवल एक शब्द नहीं है। पवित्र जो है ना, जब हम आत्मिक दुनिया में जाएंगे ना, और परमेश्वर ने किसी दिन हमें यदि दर्शन दिए हुए उस तरह के, तब हम जान पाएंगे शायद कि उसके पवित्रता का क्या मतलब है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम शरीर में हैं, हम संसार में हैं, तो हमारे लिए पवित्रता का मतलब थोड़ा बदल जाता है। हम क्या समझते हैं, हमको धारणा है कि हमने साबुन लगा के, शैम्पू लगा के नहा लिया अच्छे से, ठीक है। हमने क्या किए, बाल थोड़े से ठीक कर लिए, हमने ब्रश कर लिए, मतलब हम शारीरिक पवित्रता को, सफाई को जो है पवित्रता समझते हैं। हालेलुया। ये ठीक है, ये शरीर का सफाई है और ये होना भी चाहिए, ये गलत नहीं है, हम इसको गलत नहीं कर रहे। लेकिन परमेश्वर जो है ना आत्मा है। क्या है? परमेश्वर शरीर नहीं है, परमेश्वर आत्मा है। तो आत्मिक पवित्रता कैसे होगी? वो कौन सा साबुन और कौन सा शैम्पू होगा जो आत्मा को साफ करेगा? इसी के लिए क्या कर रहा है कि पहले हम क्या करते हैं, मान लो स्कूल जाते हैं, तो एकदम से स्कूल जाते ही तो हम पढ़ने जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जैसे पढ़े लिखे लोगों को हम देखते हैं या जो वहां पर टीचर हैं, तो उसको देखते हैं कि वो किस तरह से हमें समझा रहे हैं, है ना, किस तरह से वो बताते हैं, तो उसका क्या करते हैं, हम अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं, और धीरे धीरे हम उसमें ट्रेंड होते चले जाते हैं। तो वैसे ही हमारे सामने क्या है, रोल मॉडल है परमेश्वर के चुने हुए। जो भी आप प्रभु यीशु मसीह को ही देखो, या उसके जो चेले हैं, आज भी बहुत सारे चेले हैं जो उनके वचन के अनुसार चलते हैं। ऐसा नहीं है कि सब वैसे ही नहीं है, कुछ लोग हैं जो अलग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उनके वचन के अनुसार चलते हैं। उनके जीवन को देखो, और जो उसके अनुसार चलते हैं तो क्या है, प्रिय हैं। किसके प्रिय हैं? परमेश्वर के प्रिय हैं। और हम भी परमेश्वर के प्रिय हैं, और वो हमसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, बड़ी करुणा धारण करना है। करुणा क्या होता है? हमारे सामने कोई परेशान व्यक्ति है, कोई किसी परेशानी में फंसा हुआ है, और हम क्या करते हैं, देखते हैं संसार में कि क्या होता है, अरे अपना ही जिंदगी में बहुत परेशानी है, हमें क्या आगे बातें ना। मैं आपको कई एग्जाम्पल बता सकता हूँ। कितने बार हमने देखा है सड़क पर कि लोग, दुर्घटना हो जाती है, तड़पते रहते हैं, और आजकल तो और भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है। लोग मोबाइल लेके वीडियो बनाने लग जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि हम भी मनुष्य हैं। हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, अरे गांव में भी रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये कब होगा, जब हमारे अंदर प्रेम होगा, तब हम उसके लिए सोचेंगे। जब हमारे अंदर करुणा होगा कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। अब लोगों को एक बहाना क्या मिलता है कि अरे कौन पुलिस के पचड़े में जाएगा पढ़ने, कॉल करेंगे, पुलिस हमें परेशान करेगी। मैं कहता हूँ क्या किसी के जीवन से बढ़ के, हालांकि देखो ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैं खुद इस बात का जो है गवाह हूँ। कई बार मैंने देखा है।
एक लेडीज अपने आसपास की ही बात है, 3 दिन से सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। एक एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे बता सकता हूं, लेकिन एक बता रहा हूं। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, बहुत सारे लोग, लेकिन कोई उसकी तरफ जो है ना, ऐसा तो नहीं किसी की नजर नहीं जाती होगी। जब सड़क के किनारे पड़ा था तो नजर नहीं जाएगा, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ सही ढंग से देखने को तैयार नहीं थे। अब क्या हुआ, तो हम भी अपने किसी मित्र के साथ वहां से गुजर रहे थे। तो असल में क्या हुआ कि हमारे मित्र के पास जो साइकिल थी, तो हवा डलवाने के लिए रुका था। तो वो जो हवा डालने वाला था, जो साइकिल दुकान वाला, वो हमें उसकी कहानी बताई कि ऐसे नहीं होता। तो मैंने उससे भी बोला कि क्या आप पुलिस को नहीं बता सकते थे या एम्बुलेंस को नहीं बता सकते थे? तो वो भी वही डायलॉग मारने लग गया कि पुलिस वाले परेशान करते हैं, कौन जाएगा थाना का चक्कर काटने। तो मैं भी जहां जा रहा था, मैं सोचते जा रहा था कि क्या करना चाहिए। सही में पुलिस वाले परेशान करेंगे तो कचरा, लेकिन आते आते ना, मैं जब आया वापस तो मैं वहां पर खड़ा होकर देखा, तो उसकी एक पांव की उंगली जो है ना, मुझे थोड़ा सा हरकत में दिखा कि मतलब हिल रहा है बस, और वो मरी थी जिंदा थी पता था। मैंने लास्ट में डिसाइड किया कि किसी के जीवन से बढ़ के जो है ना बाकी चीजें नहीं हो सकता है। मैंने उसी टाइम पुलिस को कॉल किया, पुलिस ने एम्बुलेंस को कॉल किया, और फिर हमारे पास पुलिस से जो है कॉल आया कि पीसीआर भेजूं या एम्बुलेंस भेजूं। मैं बोला सर बढ़िया तो यही होगा कि आप एम्बुलेंस ही भेजो, क्योंकि यहाँ पर जो है ना लोगों के मुंह से सुनने में आया है कि ये 3 दिन से पड़ी हुई है, तो किस अवस्था में है नहीं है हम नहीं जानते हैं। फिर एम्बुलेंस वाले ने लोकेशन पूछा। उस समय में लोकेशन की सुविधा ऐसी नहीं होती थी, ऐसे स्मार्टफोन सबके पास नहीं होते थे। आज कम से कम मेरे ख्याल से 10-12-15 साल हो गया होगा इस बात। तो एम्बुलेंस वाले ने मुझसे वो लोकेशन पूछी कि कहां पर है, फिर आए, उठा के ले गए। मुझे किसी ने परेशान नहीं किया, किसी ने तंग नहीं किया, और कोई मुझे दिक्कत परेशानी नहीं हुई। अब उसके बाद क्या हुआ, वो जिंदा हो गई, ठीक हो गई, नहीं हुई मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो हम कर सकते थे वो हमने किया। प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने हमें इतना हिम्मत दिया। ऐसे बहुत बार मैंने देखा, इससे भी खतरनाक मामले देखे हैं। लेकिन ये क्यों होता है? अगर आपके हृदय में करुणा है तो आप इस तरह से सोच सकते हो। अब एक आदमी मान लो इस अवस्था में पड़ा है तो क्या कर सकता है? उसके बस में तो कुछ नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए यहां पर क्या कर रहा है कि बड़ी करुणा हमारे हृदय में होना चाहिए। यानी कि कोई भी करुणा का मतलब ही यही होता है। परमेश्वर तो हमें बचाते हैं जब हम किसी परेशानी में होते हैं, तो उनको दया आती है, उनको करुणा आती है, तभी तो वो हमें बचाते हैं। नहीं तो वो भी कहेंगे अरे जान हमारे पास कोई लोगों की कमी है, पूरी सृष्टि ही मेरी है, कोई 2-4-10 पड़े रहेंगे बिस्तर पे तो क्या हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर की नजर में हर एक आत्मा का महत्व है। वैसे ही हम भी अगर कोई दुख परेशानी में है और कुछ कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। और यही क्या है? करुणा। और क्या है? भलाई। हमारे अंदर भलाई होना चाहिए। भलाई का मतलब भी उसी से मिलता जुलता होता है कि जैसे प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम्हारे पास भोजन वस्तु है तो क्या करो? उसको बांटो। मतलब अब बांटो का मतलब आप ये मत समझना कि हम जो है लंगर भंडारा लेके जो है ना सड़क पर खड़े हो गए। तो मेरे हिसाब से जो है मैंने कभी शायद अगर 100 लोग खड़े होंगे तो 1-8 लोग होंगे उसमें जो भूखे भी होते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज्यादा भूखे लोग होते हैं। वो फ्री के खाने वाले होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, कोरोना के टाइम में जो है ना हम लोग देख चुके हैं इस बात को बहुत ज्यादा।
और बहुत से लोग हैं जिनके पास जो है काम धंधे नहीं है, जिनके पास कोई भी रास्ता नहीं है। और मान लो कि परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारे पास काम है, धंधे है, हमारे पास आमदनी के रास्ते हैं, तो कम से कम चलो पूरी दुनिया को हम नहीं खिला सकते हैं, 2-4-5 लोगों को तो हम खिला सकते हैं ना। ये सब चीजें जो है ना, एक छोटा छोटा ही चीज जो है ना बड़े बदलाव की तरफ लेके जाता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो एक ड्यूटी बना रखे हैं कि उनको जो है ना एकदम फिक्स टाइम पर जो है ना फलाना जगह आना है और इतना ज्यादा से ज्यादा खाना लेकर के आना है और वहां लोगों को बांटना है। मैं खुद देखा हूं, जब मैं चंडीगढ़ में था तो मैंने देखा था बहुत सारे लोग सुबह होती थी और वो ट्रेनिंग पर जो है ना चाय भर के लाते थे और ब्रेड इतने ब्रेड होते थे और बस वो वहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल है PGI, वहाँ गेट पर जो है आ जाते थे और बांटते रहते थे। दोपहर में खाना लेके आते थे। कई लोग ऐसे थे जो बिल्कुल बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, फिक्स टाइम था और पहुंच जाते थे। प्रभु का एक साधारण सा नियम है, इस विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु का वचन एक वायदा है जो कहता है कि दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हमारे पास बहुत नहीं है, हो सकता है हमारे पास बहुत नहीं, सबके पास बहुत नहीं होता है, लेकिन अगर हमारे पास 2 रोटी है ना तो उसके विषय में भी हमें सोचना चाहिए कि जिसके पास जो है आधा रोटी भी नहीं है उसको आधा तो हम दे सकते हैं ना। अगर हमने ऐसा किया तो प्रभु ना हमारे लिए झरोखा खोलने वाले परमेश्वर है। इसीलिए यहाँ पर मैं जो इन बातों का ज्यादा जिक्र कर रहा हूँ कि करुणा, भलाई, क्यों परमेश्वर ने अपने लोगों के अंदर ये गुण डाला है, और दीनता और नम्रता। दीनता का मतलब क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा है कि वो धनी होते हुए भी कंगाल बना, कि ताकि उसके कंगाल होने से हम धनी हो जाए। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर थे, है ना, वो सब कुछ करने में समर्थ थे और आज भी करते हैं। उनके नाम से जब होता है तो आप समझो कि जब वो शरीर में यहाँ धरती पर थे, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। किसी ने उनको गाली दी तो बदले में उन्होंने गाली नहीं दी। अब देखो, उनको थप्पड़ मारे गए तो उन्होंने पलट के थप्पड़ नहीं मारा। वो चाहते ना, लिखा है, वचन में लिखा है, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं। आप जानते हो कि जो स्वर्ग में जो स्वर्गदूत हैं, कितने स्वर्गदूत हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है, असंख्य है। और एक एक स्वर्गदूत जो है ना, उसके अंदर इतनी सामर्थ है कि वो चाहे तो ये पूरे संसार को ना फूंक मार दे तो संसार जो है ना समुद्र में जाके खत्म हो जाएगा। तो आप सोचो, जो इतने सामर्थ का जो मालिक है, जिसके हुक्म से सब कुछ करता है, वो क्या वो उस समय उनको उत्तर नहीं दे सकते थे? फिर उनको कोई करुणा निधान कहता? उनको तो बदला लेने वाला कहता ना, अब बदला लेने वाला तो है भी, लेकिन वो करुणा के रूप में थे, इसलिए उन्होंने करुणा दिखाई और दीनता दिखाई और हमें सिखाया कि दीन किस तरह से रहना है। हालेलुया। क्या हम समझ पा रहे हैं वचन को कि दीनता क्या होती है? दीनता मतलब हम बिल्कुल, दीन मतलब जो है गरीब, गरीब बन के रहे उस प्रभु के सामने। हालेलुया। और नम्रता, नम्रता जो है ना, आप संसार में देखो, संसार से भी हम ये सब चीजें सीख सकते हैं। आप देखो, पेड़ पौधे, इतने सारे पेड़ पौधे हैं ना। अब आम का समय आ गया है, लीची का समय आ गया है, और फलों का में सीजन जो है यही होता है। आप देखो, शुरू में जो है ना, आम की डालियां कैसे होती है, ऐसे रहता था,
लेकिन जैसे जैसे फल बड़ा होने लग जाता है ना उसका, वैसे वैसे वो झुकता है। हम सब गांव से हैं, हम सब जानते हैं अच्छी तरह से, इसको देखे हुए हैं और समझते हैं। आम, लीची, सेब, कुछ भी फल आप देख लो, जैसे जैसे फल बड़ा होता है ना, उसकी डालियां नीचे की तरफ झुकने लग जाती है। और दूसरी बात, उसके ऊपर कोई ढेला भी मारता है ना तो फल देना बंद नहीं करता है, क्योंकि फल देने के लिए ही परमेश्वर ने उसको इस धरती पर लाया है। इसी तरह से हम हैं। मूसा जब इतने लाखों लोगों को, 20-30 लाख लोगों को लेके चल रहे थे, आज के समय में आप देखो कि ज्यादातर घरों की हालत क्या है, हम सब जानते हैं अच्छी तरह से कि अगर कोई दो भाई है ना, तो दो भाइयों में आपस में प्रेम नहीं है, किसी बात पर सहमति नहीं है, वो पूरब तो ये पश्चिम, है ना। उस समय में ये 20-30 लाख लोगों को लेके चलना, और वही 40 साल तक, क्या साधारण बात है? हालेलुया। लेकिन ये क्यों हुआ? लोग उसको गाली देते थे, हमेशा उसको बेइज्जत करते रहते थे लोग, और दंड भी पाते थे, परमेश्वर दंड भी देते थे उन लोगों को, बहुत सारे मारे गए रास्ते में। लेकिन जहां मूसा के विषय में लिखा है मेरे मन में ना, वहां पर लेना, वहां लिखा है कि उसके जैसा नम्र धरती पर दूसरा कोई नहीं था। हालेलुया। तो नम्रता जो है ना, प्रभु को अच्छा लगता है। हालेलुया। और क्या है? सहनशीलता धारण करो। सहनशीलता भी हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि सहनशीलता क्या होता है, जो सहने की सामर्थ्य है। प्रभु का वचन क्या कहता है कि बुराई के बदले में बुराई न करो, है ना। और दूसरी बात की बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीतो। संसार में चाहे कितना भी कोई उछले कूदे, कितना भी कोई बंदूक चलाए, कितना भी तोप चलाए, लेकिन अंत में कहाँ आना होता है? प्रेम के रास्ते पर ही आना पड़ता है, मेल मिलाप के ही रास्ते पर आना पड़ता है। आप देखो, कभी भी दो देशों के बीच युद्ध होता है या दो परिवारों के बीच युद्ध होता है, अगर वो लड़ाई कभी खत्म ना हो तो क्या होगा? दो परिवारों के बीच अगर लड़ाई है और मान लो कि वो लड़ाई कभी खत्म ना हो तो क्या होगा? दोनों परिवार खत्म हो जाएंगे, मिट जाएगा दोनों परिवार। अगर दो देशों के बीच लड़ाई होता है तो क्या होता है? अगर वो कभी खत्म ना हो, कभी उनमें सहमति ना बने, कभी उनमें जो है समझौता ना हो, मेल मिलाप ना हो, तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा देश, दोनों देश खत्म हो जाएंगे। अभी तो हम सब देख रहे हैं ना, भारत तो लड़ाई में नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लो, क्या भारत पर असर नहीं पड़ रहा है? कितना खतरनाक असर पड़ रहा है, और पूरे दुनिया पर असर पड़ रहा है, भारत ही नहीं। लड़ाई तो कुछ ही देश है ना जो लड़ाई में शामिल है, 20-30 देश होंगे, है ना। लेकिन आप देख लो कि असर ये 200-250 देशों में से ज्यादातर देशों पर असर है। और आखिर में क्या होना है? इससे पहले भी तो लड़ाइयां होती थी ना, आखिर में तो समझौता ही होता है ना। इसीलिए सहनशीलता जो है ना हमें बचाता है। मान लो कि हम रास्ते से जा रहे हैं, किसी ने हमें एक गाली दी, हमने पलट के 2 गाली दी, फिर उसने 4 गाली दी, इसका अंत कहाँ होगा? फिर हम क्या करेंगे? दोनों मारपीट शुरू करेंगे, एक दूसरे की हड्डी पसलियां तोड़ेंगे, एक दूसरे की आंख तोड़ेंगे, कान तोड़ेंगे। क्या होगा? परिणाम अच्छा तो नहीं होगा ना, हम दोनों खोएंगे। लेकिन अगर उसमें से कोई एक अगर सह ले ना थोड़ा सा, मान लो किसी ने एक गाली दी, हमने जवाब ही नहीं दिया, क्या कोई दोबारा हिम्मत करेगा गाली देने का? नहीं देगा। तो क्या होगा वहां पर?
मामला खत्म। इस तरह से हम अपने आप को भी बचा लेते हैं और सामने वाले को भी बचा लेते हैं। परमेश्वर यही चीज हमसे चाहते हैं, क्योंकि क्या कहता है कि पलटा लेना मेरा काम है। अब ऐसा भी नहीं है कि हमने छोड़ दिया तो प्रभु छोड़ देंगे। अन्याय करने वाले को प्रभु कभी नहीं छोड़ते हैं। तो ये जो गुण है ना, ये प्रभु हमसे चाहते हैं कि इसको हम धारण करें, यानी कि हम अपने जीवन में लागू करें, हम अपने जीवन में दिखावें, इस गुण को प्रकट करें। हालेलुया। और क्या कह रहा है कि और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। हम जानते हैं कि हम सब मनुष्य हैं, कहीं ना कहीं हम सबसे चूक होती है, गलतियां होती है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमसे कभी कोई गलत हुआ ही नहीं, कुछ गलती हमसे हुई ही नहीं। लेकिन ये बात अगर हम मनुष्य होके समझते हैं तो क्या वो परमेश्वर नहीं समझते? क्या जिनकी आंखें हर जगह लगी हुई है, क्या वो नहीं देख रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं? अगर हमें उसका फल देने लग जाए तो क्या होगा? धरती पर बचेगा कोई नहीं बचेगा। लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं? हमें क्षमा करते हैं और वो एक समय तक इंतजार करते हैं, रास्ता देखते हैं। जो आज प्रभु को नहीं जानते हैं उनके लिए भी वो धैर्य धारण करते हैं और वो रास्ता देखते हैं कि आज न कल क्या होगा। वो इस चीज को रियलाइज करेगा कि वो कहाँ गलत है, कितनी गलतियों से भरा हुआ है, कितने पाप और बुराइयों से भरा हुआ है, और वो अपना मन फिराएगा और वो पाप और बुराइयों से फिर जाएगा और मैं क्या करूंगा? उसको क्षमा कर दूंगा और उसके जीवन को बदल दूंगा। ये प्रभु का सोच है। तो हमारा भी ऐसा ही सोच होना चाहिए। जैसे प्रभु अपराध क्षमा करते हैं वैसे ही हमें भी क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए। हालेलुया। और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। सबसे ऊपर क्या है? प्रेम। ये सब जब होगा ना तभी प्रेम भी होगा। ये भी बात है। प्रेम को हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर क्रोध है हमारे अंदर, बदले की भावना है, तो हम प्रेम कर सकते हैं क्या? मान लो कि हमारे पड़ोसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया, तो हमारे अंदर अगर जो है यीशु लग रहा है कि हमें उससे क्या करना है? बदला लेना है, तो कभी भी हम अपने पड़ोसी से प्रेम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। तो जब हम क्षमा करेंगे तभी तो प्रेम कर पाएंगे। इसीलिए क्या कर रहा है कि इन सबके ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का प्रतिबंध है, मतलब जैसे परमेश्वर का प्रेम इसमें सिद्ध होता है कि यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं ना, तो उसने क्या किया? अपना इकलौता दे दिया। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हम सबकी छुड़ौती भर दी और अपना सिद्ध बलिदान चढ़ाया और क्रूस पर उसने क्या किया? अपना बलिदान दिया। इससे क्या होता है? उसका प्रेम सिद्ध होता है। सबसे पहला क्या किया प्रभु ने? जिन लोगों ने उनको क्रूस पर चढ़ाने के लिए आवाज उठाई, जिन लोगों ने उनको बेधा, जिन लोगों ने उनके मुंह पर थूका, जिन लोगों ने उनको कांटों की मुकुट बना के पहनाया, जिन लोगों ने उनको थप्पड़ मारा, जलील किया, सबसे पहले उन्हीं को क्षमा किया। और ये हमें सिखाता है हमें भी क्या करना है? क्षमा करना है। तभी हम प्रेम को जान पाएंगे और तभी हम प्रेम कर पाएंगे और तभी हमारे अंदर जो है ना प्रेम उपजेगा। हालेलुया। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवाद बने रहो। जिसके हृदय में क्रोध होगा, क्या उसके पास शांति हो सकती है कभी? जिसके अंदर बदले की भावना होगी, उसके अंदर शांति हो सकती है कभी? नहीं होगी।
इसीलिए यहाँ पर कह रहा है ये सब चीजें जो होगी ना, इन सब चीजों को जो हम धारण करेंगे, तब मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। एक देह का क्या मतलब है? हम सब उस मसीह की देह हैं। हालेलुया। और तुम्हारे हृदय में राज्य करे, मसीह की जो शांति है वो हमारे हृदय में राज्य करे। राज्य तब करेगा जब ये सब इन सब चीजों को, दीनता, नम्रता, भलाई, करुणा, सहनशीलता और प्रेम को धारण करेंगे, तब हमारे हृदय में मसीह की शांति आएगी। और राज्य करने का मतलब है कि अगर शांति आ गई हमारे हृदय में तो बाकी चीजें अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हम उसको ऐसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि किसी को, प्रभु क्षमा करे मैं बीमारी से उदाहरण दे रहा हूं, किसी को मान लो एक्सीडेंट हो गया है ना, और उसको जो है अंदरूनी चोट लगी है बहुत, तो अगर उसके अंदर अगर बहुत सारा चोट होगा तो उसके शरीर के अंग ठीक से काम करेंगे? नहीं करेंगे ना। लेकिन जब अंदरूनी चोट ठीक हो जाएगा पूरी तरह से, तो जो बाहरी हाथ, पांव, आंख, कान, नाक, वो भी सब ठीक से काम करने लग जाएगा, सब बिल्कुल अच्छी तरह से फंक्शनल हो जाएगा। हालेलुया। इसी तरह से जब हमारे हृदय में परमेश्वर की शांति जब पूरी तरह से स्थापित हो जाएगी तो क्या होगा? उसका अधिकार होगा, उस सब चीजें ठीक होगी। जो हमें सोचना है हम अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, और हमारे चाल चलन सब पर उसका गहरा प्रभाव होगा और हमारे जीवन में अच्छे बदलाव होंगे। हालेलुया। और इसीलिए कह रहा है कि तुम धन्यवादी बने रहो, परमेश्वर का हमेशा हमें धन्यवाद करते रहना। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। क्या करना है? परमेश्वर के लिए भजन गाना है, और क्या करना है? स्तुति गान करना है और आत्मिक गीत गाना है। अब ये आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कौन सा आत्मिक गीत है और कौन सा आत्मिक गीत नहीं है। जो हमें बाहर फैलाता है ना, बस एक सिंपल पैरामीटर बता रहा हूं, जो हमें बाहर की तरफ लेके जाता है ना, बाहर की तरफ फैलाता है ना, वो आत्मा का आत्मिक गीत नहीं है, वो संसारिक गीत है और भरमाने वाला है। और जो हमें अंदर की तरफ लेके जाता है वो आत्मिक गीत है, उससे हमारे आत्मा का क्या होगा? पोषण होगा। हालेलुया। और आत्मिक वृद्धि होगा। तो यहाँ वही कह रहा है, और मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम बने रहे तो जो भी चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक शर्त है। इसीलिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने। जितना ही वचन हमारे अंदर समाते चला जाएगा, वचन जितना ही बसते चला जाएगा, उतना ही वचन काम करेगा और हमारे जीवन में बदलाव होते चला जाता है। हालेलुया। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। सिद्ध ज्ञान क्या है? प्रभु का जो ज्ञान है वही सिद्ध ज्ञान है, बाकी सब ज्ञान जो है ना वो अधूरा है। हालेलुया। तो हमें प्रभु के ज्ञान को ही एक दूसरे को सिखाना है, क्योंकि हर एक के पास इतना ज्ञान नहीं होता है, हर एक के पास इतनी बुद्धि नहीं होती है, हर एक के पास इतनी समझ नहीं होती है। हमें कोई ऐसा होता है जिसको परमेश्वर ज्यादा समझ देते हैं, जिसको किसी को थोड़ी सी कम है समझ, तो उसको हमें क्या करना है? बताना है, करेक्ट करना है, कि ताकि कोई ठोकर न खाए।
हालेलुया। और जितना ही हम प्रभु के साथ संगति करेंगे, जितना ही हम प्रभु के साथ नजदीकी रखेंगे, उतना ही ये चीजें जो है होते चला जाएगा। और क्या आगे लिखा है कि वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली बात है, क्या लिखा है कि वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। मैं आपसे पूछता हूं कि जो हम इस धरती पर आए हैं, क्या हम अपनी मर्जी से आए हैं? क्या ये हमारी इच्छा थी कि हम धरती पर आए? मुझे नहीं लगता है कोई एक आदमी होगा जो ये संसार में बता सके। ये प्रभु की इच्छा थी हमारे। कौन सा घर में हम पैदा होंगे, कौन से हमारे माँ बाप होंगे, कौन सा गांव होगा, कौन सा समाज होगा, कौन सा शहर होगा, हम ये तय कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते। तो जब सब कुछ परमेश्वर की ही मर्जी से हुआ है, हमारा कुछ मर्जी ही नहीं है। आज जो हम यहाँ पर खड़े हैं, बैठे हैं, इसमें भी हमारी कोई मर्जी नहीं है। हालेलुया। तो हमारा जो मुख्य काम है वो क्या है? जो भी परमेश्वर काम करने का मौका देते हैं, चाहे वो आत्मिक काम हो चाहे सांसारिक काम हो, सब काम जो है ना उसके हाथ में हम देकर के चले तो हम अच्छा रिजल्ट देखेंगे। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हर एक बातों में हमें जितने उपकार प्रभु हमारे जीवन में करते हैं उसके बदले में हम कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि देखो वो दाता है, ये कहने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं अच्छी तरह से। तो जो दाता है ना, दाता का मतलब होता है देने वाला। वो देता है और हम पाते हैं। कभी देखा है आपने कि हम जैसे जहां नौकरी करते हैं वर्क प्लेस में, तो जो हमारे कंपनी का जो मालिक होता है वो हर महीने हमें एक तनख्वाह देता है जो तय है। तो तनख्वाह देने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें से कुछ पैसे लेके देते हैं मालिक को कि ले लो कुछ खा पी लेना। ऐसा तो नहीं होता है भाई। अगर वो हमें 20,000 दे रहा है तो उसके पास तो करोड़ों रुपए है ना, तो हम उसको थोड़े दे सकते हैं। तो सोचो जो जिसने उस मालिक को भी बनाया उसके पास कितना है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो हम उसको क्या दे सकते हैं? परमेश्वर को कोई क्या दे सकता है? कोई मनुष्य कुछ नहीं दे सकता है। उसने हमें बनाया है। हम सब अच्छी तरह से पढ़ते हैं, उत्पत्ति जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं किस तरह से उसने बनाया हमें। उसने हमारे सांस डाली अपने मुंह से, तब हम जीवित हुए। हम उसको क्या दे सकते हैं? इसीलिए हमारा जो है ना, जो देनदारी है ना, बहुत छोटा कर दिया गया। हमें मुंह से खाली धन्यवाद करना है और जितना ही धन्यवाद करेंगे हम, उतना ही हम और ज्यादा विश्वास योग्य होते चले जाएंगे और उतना ही हम अपने जीवन में और ज्यादा अच्छाई को पाएंगे, और ज्यादा आशीषों को पाएंगे परमेश्वर से, और ज्यादा उसके भलाई को पाएंगे और जीवन में और ज्यादा शांति और आनंद को हम पाएंगे। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं इन बातों पर? इसीलिए हमारा काम है कि हम जो भी करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से करें और उसके द्वारा पिता का धन्यवाद करते रहें। हमेशा हम उसके धन्यवादी बने रहें। हमारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम उसके धन्यवादी बने रहें। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर वचन के लिए, जो कि हमारे लिए एक मार्गदर्शन है, रास्ता दिखाने वाला है। और इस वचन पर जितना हम ज्यादा अमल करेंगे उतना ही हम अपने जीवन में आशीष पाएंगे। यीशु मसीह। आमीन।